अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु म्रिइम बिमा कसब रहीन। हर किस्म दी हम्दो सलाम अल्लाह रब रहमान वास्ते, बेशुमार अनगिन दरूद सलाम इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकत वास्ते और अल्लाह दे जितने भी नेक फरमा बरदार बंदे इस जहान तो जा चुके ने, अल्लाह उन्होंने सारे ते अपनिया बेशुमार रहमतां नाज़िल फरमाए। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, इंसान जदों इस दुनिया अंदर आके अपनी अख खोलता है ना, तो हर पासे उनदे नाल मुहब्बत करने वाले मौजूद होंदे ने, प्यार करने वाले मौजूद होंदे ने। बच्चा पैदा होया हर एक नूं सोहना लगता है, प्यार नाल मुहब्बत नाल, कोई सीने नाल लांदा, कोई उहदे रुखसात ते बोसे दिंदा। ऐसा ऐसा एक छोटा जा मासूम बच्चा जवान हो जाता है। वेंदिया वेंदिया जदों ये होश संभालता है, इहदा कदी पैगाम आया कि फलां फौत हो गया, कदी पैगाम आया फलां फौत हो गया। ऐसा ऐसा इहदे नाल प्यार करने वाले ना जुदा होना शुरू हो जाते हैं। एक कायनात का निज़ाम है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किते खुशियां ही खुशियां ने, किते गमियां ही गमियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा ऐसा कदी भाई टुर गया, किते भैन टुर गई, किते वालिदैन टुर गए। ये जुदाइयां शुरू होंदियां ने ना, ये फिर गमगीन होंदा है, परेशान होंदा है। ये हर इंसान दे नाल मामला पेश होंदा है, क्योंकि अपने प्यारे नूं मट्टी दे नीचे दफन करके हर एक नूं आना पैंदा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन तो पहले, मेरे महबूब दी विलादत तो पहले बाप अल्लाह नूं प्यारा हो गया। छोटी जिनी उम्र 6 बरस की उम्र अंदर वालदा प्यारी हो गई, और चचा भी टुर गया शफकता करने वाला, दादा भी टुर गया प्यार मोहब्बत करने वाला। हत्ता के मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मासूम बेटे भी छोटी छोटी उम्र अंदर अल्लाह नूं प्यारे हो गए। आपने उन्होंने भुलाया नहीं, चलो फौत होने ते गए नहीं, याद किया, फरामोश नहीं किया, और वक्तन फवक्तन उन्हों का जिक्र किया, जिक्र खैर किया, उन्होंने वास्ते दुआवां कीतियां ने, और फौत होने वाले जो उन्होंने हकूक ने ना, उन्हों का भी ख्याल किया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, अज दे खुतबा जमातुल मुबारक अंदर मैं नवा मौजू तुहाडे सामने लैके आया। कुरान और सुन्नत की रोशनी चों साडे प्यारे टुर जान, उन्हों दे साडे ते हकूक ही ने। किसी का बाप टुर गया है, माँ टुर गई है, भाई टुर गया, अगर चला गया है तो साडे ते हकूक ही ने। बहसीत मुस्लिम अगर साडा पड़ोसी भी टुर गया, उनका साडे ते की हक बनता है, अज दे खुतबा अंदर मैं बयान करांगा। दुआ करो अल्लाह पाक शरह सदर नाल बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक कुरान और सुन्नत की रोशनी चो बयान करके अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, जड़े वालदैन नेकोकार ने, नेकोकार वालदैन
औलाद की तरबियत भी अच्छी की है, कुरान और सुन्नत ते मबनी उन्होंने अकीदा दिता है। वालदैन टुर जान फिर जनाब अल्लाह औलादा भी चंगियां दिंदा है, जिन्हां दी परवरिश की होए वालदैन तो बाद वो अपने वालदैन की परवरिश का हक भी अदा कर देंगे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और वालदैन नेक होना ते उनकी औलाद भी अपने वालदैन दे अक्सर नक्शे कदम से चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान सुनो, कुरान अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे महबूब पैगंबर उम्मत दे लोगां नूं कुरान सुनाओ। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसबा रहीन। अल्लाह पाक दा कुरान कहता है जेड़े बंदे मोमन हो गए, जेड़े बंदे नेक अल्लाह पाक दा कुरान मनन वाले, मेरे महबूब दा फरमान मनन वाले नेकोकार, अल्लाह पाक फरमाते ने उन्हां दे जान तो बाद उन्हां दी औलाद ने अपने वालदैन दे तर्ज़े अमल ते, अपने वालदैन दे नक्शे कदम ते, जे बाप नमाजी ते पिछे बेटा भी नमाजी है, माँ नमाजी है ते पिछे उनकी बेटी भी नमाजी बन गई है। अपने वालदैन दे नक्शे कदम ते जेड़ी औलाद चलती रही है, अल्लाह पाक फरमाते ने अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। कल क़यामत वाला दिन आएगा, अल्लाह पाक नेक औलाद नू अपने नेक मापियां दे नाल मिला देगा। नेक औलादा नेक वालदैन दे नाल जन्नत अंदर चले जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात चाहिदा माँ बाप चले जान, उन्हां दे जान तो बाद अपने औलाद नू अपने मापियां दा हक अदा करना चाहिए। अपने प्यारे दे चले जान तो बाद अपने फौज शुदगान दे हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। अज मैं 6 हुकूक बयान करने कुरान और सुन्नत की रोशनी गौर करना। चले जान तो बाद सानू की करना चाहिए, उन्होंने किस चीज़ का फायदा होंदा। सब तो पहले आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को दर्स दिता जान वाला चला जाए पहले नंबर ते उनका कर्ज अदा करना है। जान वाले ते अगर कर्जे ना वो कर्ज अदा करना है। कर्ज भावे अल्लाह का होवे भावे लोगों का होवे, कर्ज अदा करना है। लोगों का कर्ज समझ आती है, किसी को रुपया पैसा लेना हो तो वापस करना चाहिए। उन्होंने मुरासाब औलाद नू अपने बाप का कर्ज उतारना चाहिए। तो अल्लाह का कर्ज की है। अगर जान वाला उनके ते जनाब हज फर्ज सी, उन्हें नीयत की थी मैं हज करनी है तो उन्हें नहीं की, तो औलाद का हक बनता है ना कि मेरे वालद ने या मेरी वालदा ने मनत मनी सी, नज़र मनी सी मैं हज करना, वो तो उन्हें कर्ज हो गया तो वह अदा करना चाहिए। हदीस पाक का आंदा जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते ने कबीला जो है ना दी एक औरत आमीना दे लाल दे कोल आए, आके कहन लगे इन्ना उम्मी नाजरत अन तहुज्जा फलम तहुज्जा हत्ता मादत। आके कहंदी है ये सारी कायनात दे सरदार नबी मेरी मां फौत हो गई है, उन्हें नजर मन्नी सी मैं बैतुल्ला दा हज करांगी, वो फौत हो गई। आप फरमान लगे फौत हो गई है? हाँ जी फौत हो गई है, क्या मैं अपनी मां की तरफों हज कर सकनी हाँ? आपने फरमाया ना आमा हुज्जी अनहा, हाँ हाँ
अपनी मां की तरफों जिहड़ी उन्हें नजर मन्नी सी ना हज करन दी, नजर नूं पूरा कर, अपनी मां की तरफों हज कर। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी फरमाते ने अगर तेरी मां ते कोई कर्ज होंदा क्या तू अपनी मां दा कर्ज अदा कर दी? हाँ हाँ सोने उनका कर्ज ते अदा करना सी ना। आमीना दे लाल फरमाते ने अल्लाह दा हक ज्यादा है, जो अल्लाह ते अल्लाह दा कर्ज है उन्होंने अदा किया जाए। उनके जिम्मे हज फर्ज है, अपनी मां की तरफों हज करेंगी अल्लाह पाक उनका भी सवाब अता कर देगा। मां दे बाप ते कोई नजर मनी, हाँ अगर उनके कोई फर्जी रोजे रह गए, मिसाल थोड़ा बंदा रमजान आया, रमजान च बीमार हो गया और रोजा नहीं रख सकिया, तो अगर उन्होंने दोबारा मौका मिले मैं कज़ाई देवा रमजान तो बाद इवें समझो ईद आई तो बंदा फौत हो गया कर उनके कर सी ना रोजियां वाला रोजे रखने। आपने फरमाया साम अन हो बरी हो, अगर फर्जी रोजे रह गए ने जिन्ने भी फर्जी रोजे ने उनके वली उनकी तरफों अदा करनगे। उनके वली जो उनके बुरा साह बनते हैं ना उन्होंने अपने बाप अपनी मां की तरफों रोजे रखने पैणगे। भाई फौत हो गया भाई की तरफों जो उनके बुरा साहब है उन्होंने रोजा रखना पाएगा। और इस तो बाद अल्लाह का कुरान भी कहता है मिम्बा दे वसीयतिल यूसा बिहा औ दैन, वसीयत वसीयत तो बाद जान वाला अगर दुनिया ते वसीयत कर गया फलां चीज़ देनी है, अगे जिक्र करने हम फलां मैं वसीयत करना फलां फलां चीज़ दे दिया जे। वसीयत तो बाद अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है उहदे ते जिहड़ा कर्ज है वो कर्ज अदा करना है। ये नहीं ये कर्ज उत्थे पिया होवे वसीयत उत्थे पई होवे ते बुरा साथ जल्दी ना बह जान बाबा ते चला गया आप जनाब समान तकसीम कर ही लईए आप वांडी पा लईए। नहीं नहीं सब तो पहले उनकी वसीयत पे अमल करना पड़ेगा। जो वसीयत कर गया अगे इंशाअल्लाह जिक्र करने वसीयत किस तरह करनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज अफसोस है अपने जान वाले दी ना ते वसीयत अमल जो उनके ते कर्ज ना कर्ज की अदायगी, लेकिन वारस उनकी ना विरासत वंडन से बह जाते हैं। हत्ता कि कई दफा लड़ाइयां भी हो जाती ने ए मैनू चाहिए दूजा कहता यह चीज़ मैनू चाहिए और जो उनके कर्ज है वारस से बनते पै जे कर्ज किन्ने अदा करना है उस बाबे की वसीयत अमल किन्ने करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। सही और बुखारी अंदर मौजूद है आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबे जनाबे जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक पैगंबर दे कोल आए आके कहन लगे सोने मेरा वालिद अब्दुल्ला बिन अमर जंगे ओहद दे अंदर शहीद हो चुके हैं। आमीना दे लाल तुहानू पता है मेरा वाल दुनिया तो गया है उनके ते बहुत ज्यादा कर्ज है। अक्सर कर्ज लैन वाले यहूदी ने अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सामने अर्जा कर लगा सोनिया मेरा दिल करदा है मैं अपने बाप दा कर्जा अदा कर दियां तुसी मेरे नाल तशरीफ लेके आओ। लोग तुहानू वेखणगे तुहानू वेख के कोई हया करनगे कोई नरमी वाला मुआमला करनगे। आप फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे जाबर हर किस्म की खजूर नूं उतार के उनके अलग अलग ढेर बना दे ढेरियां बना दे। अल्लाह अकबर अल्लाह रब तरह तरह की खजूर है किते अजवा खजूर है किते साडिया ईरानी खजूर है किते जनाब चॉकलेट खजूर है। खजूर दियां भी कई किस्मां ने। आप फरमाते ने अलग अलग किस्म दियां खजूरां कट्ठियां करके उन्होंने ढेर बना लै फिर मैनू बुला लई। आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर नूं बुलाया गया सोने खजूरा उतार लिया ने अलग अलग खजूरां दे ढेर ला दिते ने। आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर नूं इन्हां यहूदियां ने वेखिया ना और ज्यादा इन्हां रौला पाना शुरू कर दिता क्योंकि यहूदी मेरे नबी दे दुश्मन ने मुसलमान
मुसलमाना दे दुश्मन ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां तो जरा बड़ा ढेर सी ना उहदे आसे पासे मेरे पाक नबी ने 3 चक्कर लाए, नबी पाक ने 3 फेरे पाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां वास्ते दुआ भी कर दिते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सोने बरकतां पा दे। मेरे पाक नबी बड़े ढेर से बैठ जाते ने। आप फरमाते ने मेरे प्यारे जाबर इंज करो जिन्ना कर्जा लेना है उन्होंने वारी वारी बुला लै। जनाबे जाबर उन्होंने कट्ठिया कर लेंदे ने, बुला लेंदे ने ना। आप फरमाते ने आ जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक बंदे नो कर्ज दिती जा रहे ने। प्यारे जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं दिल दे अंदर सोचिया एक कर्ज लैन वाले ते बहुत ज्यादा ने, मेरे वास्ते एक भी खजूर बचे कि ना बचे। अल्लाह अकबर कबीरा। और पता नहीं सी ना ये हाथ केड़े नबी दे लग गए ने, केड़े महबूब दे हाथ लग गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात तवज्जो फरमाया जे जरा गौर करते जाना। मेरे पाक पैगंबर ने इन्हां सारे कर्ज लैन वाले कर्ज दे दिता। प्यारे जाबर बयान करते ने कर्ज लैन वाला कोई भी नहीं बचया, ढेर उवें दे उवें ही बाकी रह गए। ढेर उवें दे उवें ही। मैनू तो इंज लगता सी कि एक खजूर भी नहीं गई। कर्ज लैन वाले ने कर्ज लै लिया लेकिन खजूरों के अंदर कमी नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। अड कोट रोड का वाकया है कि एक बंदा ना लखां रुपये छड़ के गया, लखां की विरासत छड़ के गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ते उहदे बेटियां ने तकसीम कर ली विरासत। कर्ज लैन वाले आए, बेटे को मुतालबा किया भी तुहाडे बाप ने इन्ना मेरे को साडे को कर्ज लिया, सानू पैसे दो। वो कहने लगे असीं तैनूं कित्थों देईए, साडे कोल कुछ नहीं। बड़ी बहस हुई, तकरार हुआ। कहने लगे बेटे और फलां कब्रिस्तान च साडा बाबा पिया ही, और फलां कब्रिस्तान च बाबा जी कबर है, उन्होंने कढ़ लो तो उन्हें को लै लो, असीं तेरे को कुछ नहीं लिया, साडे को क्यों मुतालबा करते जे। अफसोस नहीं ऐसी औलाद ते जिहड़ी लखां दी विरासत की वारस बन गई लेकिन अपने बाप का कर्ज अदा नहीं करती। बड़े ही देर हो गई। एक वाकया सुनिया सी कि एक बंदा फौत हो गया, बेटियां ने अपनी जायदाद संभाली, विरासत संभाली, वारस बन गया। तो एक बंदा सी उन्हें ना बाबे का कर्ज देना सी। उन्हें आख्या मैं इवें पुछया ना मैं कर्ज देना है तो सारे बंदे हकदार बन जाएंगे। उन्हें आके कहा ओए पिंड वाले ये बाबा फौत हो गया ना, इन्हें मेरे इन्ने पैसे देने सी, इन्ने पैसे मैं लैने सी, इनके बुरा साह कितने ने, बेटे कितने ने। बेटे को बुलाया गया, बेटे कहते भी साढ़े को इन्ने पैसे नहीं असीं नहीं दे सकते, कोई गवाह लैके आ। किंदे सामने पैसे दिते साढ़े बाप को। हत्ता कि ना एक बेटी होंदी कह लगी भाई अल्लाह वाले आ मेरे बेटे लै जा, इनू अपने को दिहाड़ी ते रख लै, जो तेरे पैसे पूरे हो जाएंगे मेरे बेटे को छड़ दे। कहता बेटी मैं तेरे बाबे को पैसे लैने नहीं सी बल्कि 30 लाख देना। मैं वेख रहा सा असल वारस केड़ा बाबे दा, असल केड़ा वारस है जिहदे नाल मैं राबता करा। मैनू समझ आ गई आ 30 लाख फड़ मैं लैना नहीं सी, मैं बाबे दा देना सी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात ये जान वालियां दा पहला फर्ज बन, जान वालियां दा पहला हक साडे ते ये बनदा, साडे ते ये बनदा असी जान वाले का जो कर्ज है ना वो अदा करिए। और जो जनाजा पढ़ाई का साथी कहते हैं साड़ा भाई चला गया, साड़ा वाल चला गया, साड़ी माँ चली गई, जनाब जिन्हें किसी रिश्तेदार ने कोई लैना देना साढ़े वो तय कर लो। जो वो तय हो गया फिर वो जान वाला बड़ी जिम्मा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्नी देर तक जनाजा नहीं पढ़ाया जिन्नी देर तक जान वाले का कर्ज अदा नहीं किया। या तो उनके वरासा अदा कर देंगे या हजूर खुद अदा कर देंगे या बैतुल माल च उनका कर्ज अदा किया जाता तो फिर जनाजा पढ़ाते। पता है चलिया जान वाले का पहला हक ही है उन्होंने कर्ज अदा किया जाए। दूसरे नंबर पर जान वाले का हक बनता है साढ़े ते हक जो बाप ने वसीयत की है, माँ ने वसीयत की है, वो वसीयत पर अमल किया जाए। कुरान भी कहता है वसीयत होनी चाहिए कि ए फलां मेरे को इन्ने पैसे इन्ने अल्लाह के राह दे दिया जे, ए इन्हों का जनाब फलां जगह पर पंप लवा दिया जे,
फलां जगह ते कुआं कदवा दिया जे, हुण तो खैर कुएं का दौर नहीं, फलां जगह ते जनाब नलका लवा दिया जे, ए अल्लाह के घर दे दिया जे, आ इन्नी जगह की है मस्जिद में दे दिया जे, ए मदरसे में दे दिया जे। वसीयत करनी चाहिए क्योंकि कुरान में कहता है अल्लाह पाक फरमाते ने कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत इन तरका खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक ने फरमाया जिंदी मौत का वेला आने वाला, मौत तो पहले पहले वो जनाब अपना माल छड्डन लगे, अपने माल की वसीयत करके जाए, अपने वालदैन वास्ते अपने करीबी रिश्तेदारों को कह के जाए ऐ मेरा इन्ना माल है, इन्ना अल्लाह की राह दे दिया जे, इन्नी जमीन है ये अल्लाह के घर वास्ते वकफ कर दिया जे, ये वसीयत करनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नु बयान कर दे रहे अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदे नु चाहिए वो अपने को वसीयत लेके रखे, अपने बेटियां नु दस के जाए, अपने घर वालियां नु हर चीज की जिम्मेदारी बनती है मेरे जान तो बाद है मेरी वसीयत है इंदे ते अमल करना है। पता है चले आप वसीयत करनी चाहिए। वसीयत किन्ने को माल दे आमीना दे लाल सारी कहनात दे सरदार पैगंबर दे साथे साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ए बीमार ने आमीना दे लाल इंदी तीमारदारी करने वास्ते गए नाम मेरे पाक नबी नु जनाबे साद बिन अबी वकास ने देखा कहते सोने मेरा इन्ना माल है मैं सारा अल्लाह दे रस्ते अंदर वकफ करना वा, मैं वसीयत करना वा, मैं अल्लाह दे रस्ते अंदर इन्ना माल देना वा। आप फरमाते नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है। कहने लगे सोने अपने माल का अद्धा हिस्सा मैं अल्लाह के रस्ते अंदर वसीयत करना वा। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने नहीं नहीं ये भी ज्यादा है। आप कहने लगा सोने अपने माल का 1/3 हिस्सा तीसरा हिस्सा ना मैं अल्लाह पाक के रस्ते अंदर वसीयत करना वा, वकफ करना वा। इवें समझो लाख रुपया होवे ना तो 33,000 रुपया बनता वो कहे कि मेरा लाख रुपया 33,000 अल्लाह के रस्ते अंदर दे दे जे। ये वसीयत करना मेरी थोड़ी सब की जिम्मेदारी और अपनी जिंदगी अंदर करनी चाहिए। ऐ मेरी इन्नी जमीन है इंज कर लिया जी, इन्ना पैसा इंज इंज कर लिया जी, वसीयत करनी चाहिए। और तेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने सुनिया ना कि 3 हिस्सा वो देना चाहते हैं। आप फरमाते ने वसुलुसु कसीर ये तीसरा हिस्सा भी ज्यादा है। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने सही अल बुखारी की रिवायत आप फरमाते ने अपने नाम वरासा गनी छड़ के जाओ, अपने नाम वारसा गनी छड़ के जाओ, उन्होंने कंगाल ना करके जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। कई बंद ने नीयत की होंगी है जिन्ना माल असी मका के जाना है ना पुत्रा देना ना धियां देना असी छड़ के जाना ही नहीं। एवें मौजा मारते फिरनगे ना नाम जो कुरान हदीस मुरसानों हिस्सा देंदी है फिर बाबे दी ये जिम्मेदारी है ये मामला दुनिया एवें ही रहन देवे। ये जा रहे हैं आपे वरासा तकसीम कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। पता ये चलिया कि वालिदैन भी अपनी औलाद का अपनी वरासा का ख्याल रखना चाहिए। इंज ना हो मेरी सारी जमीन वसीयत कर मैं मसीद को दे दी है, ऐ मैं मदरसे वास्ते दे दी ते पिछले जिहड़े ने वारस वो कंगाल फड़ के लोगों को मंगना शुरू कर दें। इहदे तो बेहतर फरमाया कि अपने वरासा नूं गनी छड़ के जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और इहदे नाल नाल ये तो वसीयत होगी ना माल के हवाले नाल, इहदे नाल नाल नेकां दा शेवा है। उन्होंने अपने अहल वालियां नूं अपने अजीजो कारब नूं अपने बच्चों नूं दीन की वसीयत की है कि दीन ते कायम रहना। आ कुरान कहता कुरान अल्लाह पाक फरमाते ने ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी है व याकूब या बनी या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदूना मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहम वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। अल्लाह पाक दा कुरान के अंदर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और जनाब यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अपने बेटियां नूं वसीयत की थी। अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते दीन इस्लाम नूं पसंद कीता। तुहानूं मौत आवे ते इस्लाम ते आवे, तुहाडा खात्मा होवे ते ईमान ते होवे। अल्लाह अकबर कबीरा, किते साडे जान तो बाद दीन ना छड़ दिया दे। अल्लाह पाक दा कुरान के अंदर जनाब यकूब अलैहिस्सलाम दे मौत दा वक्त आया ना, अपने बेटियां नूं इकट्ठियां कर लेंदे ने। मेरे वीरा दोस्ता, तू भी कदी महफिल ला के अपने घर अंदर अपने ना बच्चे अंदर, बीवी बच्चे अंदर, भैणा भाइयां अंदर, तू भी कदी महफिल ला के बैठया कर, पूछया करना। ना ये कहन लगे अपने बेटियां नूं मा तअबुदूना मिन बादी, मेरे जान तो बाद किंदी इबादत करोगे। तुसी भी जनाब जिहड़ा घर दा सरबराह है उन्होंने भी चाहिए अपनी औलाद नूं पक्किया करके जाए। और मेरे चले जान तो बाद एवं नमाज़ां पढ़दे रहा जे, एवं गरीबां दा ख्याल रखदे रहा जे, एवं मेरी जिंदगी अंदर जिवें गुआंढियां नाल चंगा सलूक करदे जे मेरे तो बाद भी करदे रहा जे, और नेकी दे काम करदे रहा जे, बुराई कोलों बचिया रहा जे। ये बाबे दा घर दे जनाब घर दे जिम्मेदार दा हक बनदा है वो वसीयतां करे। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे रहे मेरे चले जान तो बाद किंदी पूजा करोगे, किंदे सामने सजदे करोगे, किंदी बंदगी करोगे। सारे बेटे कहंदे ना अबुदो इलाहका व इलाह आबाइका, अब्बा जी परेशान ना हो, असी इको रब दी पूजा करांगे, इको रब दे सामने झुकांगे, इको रब दे सामने अनाब दस्ते सवाल दराज करांगे। जिहड़ा तुहाडा भी रब है, तुहाडे बाप दादा दा रब है, असी उस रब दे सामने सजदे करते रवांगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे वीरा, मेरी बात नूं गौर नाल सुनिया जे। एक बेटे ने अपने बाप दी वसीयत ते कमाल कर छड्डी है ना। ये जनाबे जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं पहले भी वाकया सुना चुके हैं, ये भी सुन लो। आप बयान करते ने मेरे वालिद मोहतरम जंगे उहद वास्ते तैयारियां कर रहे ना। मेरे बाप मैनू कहन लगे ये मेरे बेटा पता नहीं मैं जंग तो वापस आवा के ना आवा, शायद मैं अल्लाह के रस्ते अंदर शहीद हो जावा, वापस आना मेरे वास्ते मुमकिन ना होवे। मेरे दोस्तों बात तवज्जो नाल सुनिया जे। ये बाप अपने बेटे जनाबे जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे ना, ये मेरे बेटिया मैं पता नहीं वापस आवा के ना आवा, और मेरिया 9 बेटियां ही तेरिया 9 भैणा ही ना, अपनी भैणों का ख्याल रखी, इन्हों कदी बाप की याद ना आवन देना, कदी मेरिया बेटियां ये ना कहन साडा काश बाबा जिंदा हुंदा ऐ कर लैंदियां ऐ कर लैंदियां। मेरिया बेटियां दी अपनी भैणों की फरमाइशां जायज़ फरमाइशां पूरियां करनियां रे, कदी मेरी याद नहीं आन देनी ना। अल्लाह अकबर कबीरा। इस सहाबी ने 94 साल जिंदगी बसर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी कैसा है, अपने बाप की वसीयत कैसा अमल किया। आखिरकार इन्हें शादी की कुवारी नाल नहीं की, उमर रसीदा औरत नाल शादी की है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ए मेरे जाबर कुवारी नाल शादी क्यों नहीं की? कहते सोने जे कुवारी नाल शादी करदा ना उन्होंने ते तजर्बा ही कोई नहीं, उन्होंने ते तजर्बा ही कोई नहीं होना। मैं इस वास्ते उमर सीधा औरत नाल शादी की है। मेरिया छोटियां छोटियां 9 भैनां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हां मेरिया भैनां दा ख्याल भी रखेगी, ये प्यार भी करेगी, मुहब्बत भी देगी ना। मेरे पाक पैगंबर फरमाते आ सब दा मेरे जाबर ठीक कीता ही ना, फैसला ठीक कीता ही ना। जे कुंवारी नाल शादी करदा पता नहीं तेरिया भैनां दा ख्याल रख दी कि ना रख दे, तू ठीक फैसला कीता है ना। मेरे अवीरा 2 हुकूक बयान हो गए। तीसरे नंबर ते जेड़ा साडा जान वाला फौत होने
वाला है, उनके दीनी मिशन नूं जारी रखना चाहिए। जे साडा बाबा तहज्जुद पढ़दा है, उनके जान तो बेटियां नूं अज़म करना चाहिए। साडा बाप ते तहज्जुद पढ़दा सी, असीं पिछे क्यों रहिए? बाप 5 वक्त दा नमाजी है, औलाद नूं बाप दे जान तो बाद ख्याल रखना चाहिए। साडा बाप ते 5 वक्त दा सफे औलाद दा नमाजी सी, असीं पिछे क्यों रहिए? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आवीरा, जे बाप कुरान दी तलावत करने वाला मैं की बाबे वेखे जेडे कुरान नमाज तो बाद कुरान रोजाना तो ना पढ़िया कर दे, बेटे नूं चाहिए भी कुरान रोजाना पढ़िया करे। अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने, एक दिन ना मस्जिद खड़े सी ते एक बीबी आई, कहंदी मौलवी साहब मियाँ साहब ए कुरान लैके आई हाँ, ये मस्जिद च रख लो। मौलाना साहब बड़े हैरान होए, बेटा तुसीं घर नहीं पढ़ते, तुसीं कुरान नहीं पढ़ते? नहीं मियाँ जी असीं पढ़ने, ये साडे बाबे का कुरान मजीद सी, साडे मियाँ का कुरान मजीद सी, वो पढ़िया करते सी, जो फौत होने घर पिया। मैं क्या चलो अल्लाह के घर दे देनी, मस्जिद दे देनी, कोई पढ़ लेगा। बाबा जी फरमान लगे बाबे की कोई जमीन भी हैगी सी, कोई जायदाद भी हैगी, हाँ जी 2-4 दुकाना सी, कोई मकान सी, कोई प्लाट सी, इन्ने पैसे सी। अच्छा जे तुसी मकान दे वारिस बन गए जे, दुकाना दे वारिस बन गए जे, इनके वारिस क्यों नहीं बने? नहीं जी ये बाबा ही पढ़ता जी, यानी कि बाबा ही पढ़ता, असी नहीं पढ़ना। मैं अर्ज कर रहा जे बाप नमाजी सी, औलाद नूं नमाजी बनना चाहिए। जिंदगी अंदर भी उन्होंने जिंदगी अंदर भी, ये नहीं कि जिंदगी तो बाद नहीं, जिंदगी अंदर भी नमाज पढ़ो, उन्होंने जान तो बाद ज्यादा एहतमाम करो। अल्लाह अकबर कबीर। ऐ साडा हाल है, असी पैसों के वारिस बन जाने, असी कभी ये नहीं सोचा साडा बाबा वारिस सी, कुरान पढ़ता सी, असी भी कुरान पढ़िए। अल्लाह अकबर कबीरा। बाबा आशिक रहमतुल्लाह अलैह, मैं उन्होंने काफ़ी दफा पता करके आया, तो एक दिन ना मैनू वेख के रो पे, मैं क्या बाबा जी क्यों रोए जी? कहते कारी साहब मैनू कुरान की मुहब्बत सी, तो मैनू डर आता कि अल्लाह कुछ ना लवे तो तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता? मेरा कुरान पढ़ने का दिल करता, लेकिन मैं हूँ जा नहीं सकता, मैंने डर आता अल्लाह कुछ ना लवे तो कि तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता? मौलवी साहब मैंने बड़ा डर आता है। ऐसे बंदे भी गिने। औलाद को चाहिए ना अपने बाप की सीट को संभालन। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी बाप का जो मिशन, वालदा का जो मिशन, भाई का जो मिशन दीनी है उन्होंने जारी सारी रखना, यह भी फौज दिगान का हक है, उन्होंने जारी रखेंगे उन्होंने सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। चौथा हक वे कि फौत हो जाए तो कबर से जाके उन्हें वास्ते दुआ की जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सहाबा दे नाल कब्रिस्तान गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की कबर की ज़ियारत की, आप भी रो पे, सहाबा भी रो पे, पूछा हजूर कौन है, ये किंदे वास्ते रो रहे? आप फरमाते मैनू पैदा करने वाली मेरी माँ आमना की कबर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दुआ सिखलाई, कब्रिस्तान जाओ आ दुआ करा करो। दुआ बेशुमार ने, भी दुआ भी मौजूद है। अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना व यरहमुल्लाहु अल मुस्तक़दिमीना वल मुस्तअखिरीना व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून। जेड़े कब्रिस्तान अंदर सुते ने मोमन मुसलमान, उन्हां वास्ते दुआ करया करो। अल्लाह पाक तुहाडे ते अपनी सलामतियां करे, अल्लाह पाक तुहाडे ते रहमतां नाज़िल करे ना। जेड़े पहले दे आए ने कब्र अंदर, जेड़े बादशाह ने कब्र दे अंदर, एक दिन आने वाला है असीं तुहानू मिलने वाले, असीं भी कब्र अंदर आने वाले। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने, आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जिस दिन मेरे घर होंदे ना, आमिना दे लाल ना रात दे आखिरी पैर बकी दे कब्रिस्तान अंदर जांदे, उन्हां वास्ते मेरे महबूब पैगंबर दुआवां करदे। 8 साल तो बाद मेरे पाक पैगंबर उहद दे शुहदा दे कब्रिस्तान अंदर गए ना, मेरे पाक पैगंबर ने उन्हां वास्ते दुआवां कीतियां। जनाबे उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने उहद दे शुहदा वास्ते बड़े रो रो के दुआवां कीतियां अल्लाह पाक कोलों। सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने जदों मेरा वीर अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक नूं प्यारे हो गए ना, मैं मक्के जान लगे उन्हां दी कबर ते गई ना, उन्हां वास्ते दुआ कीती, उन्हां वास्ते इस्तिगफार कीते और अपने दिल दे गम नूं हौला कीता। और बाद कहते हैं कि एक औरत नूं कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू अंदर मना किया सी भी मैं तुहानूं रोकना ते औरतां कबर ते ना जाओ। बाद अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी दी उस औरत नूं जिहड़ी उत्थे ना रोवे, ना गिरेबान फाड़े, ना बेसब्री का मुजाहरा करे, कबर ते जाके दुआ कर सकती है। औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है। और ये वास्ते कोई टाइम नहीं, जो मर्जी जाओ उन्होंने वास्ते जाके दुआ करो। दुआ करना मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आप असहाब की सुन्नत है। एक दफ़ा माँ जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भाई की कबर तो आईयां ते अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका रहमतुल्लाह अलैह पूछन लगे माँ जी कितों तशरीफ लैके आईयां जे? आप फरमान लगिया मैं अपने भाई की कबर ते गई सा दुआ करने वास्ते। तो ये ताबी बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस मना नहीं किया। आप फरमानिया ने हाँ आपने मना किया सी, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। वो बीबी जिन्हें उत्थे जाके आहोजारी नहीं करनी, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, बीबी जाके अज भी दुआ कर सकती है, कोई हद नहीं। हदीस पाक अंदर बात मौजूद है। और माँ जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला बयान कर दिया ने मैं अपने घर के अंदर दाखिल होंदी ना जिथे नबी पाक अलैहिस्सलाम की कबर मुबारक बनी, आप का रोज़ा बनया और मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्हों की कबर बनी है। मैं अंदर दाखिल होंदी तो मैं अपने सिर ते कपड़ा ना भी होंदा तो मैं कहती सा कोई गल नहीं, इत्थे मेरे ससुर मेरे नाल खामद पे हुए ने, लेटे हुए ने, इत्थे मेरे अब्बा जी लेटे हुए ने। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने तो बाद जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दफन किया गया। फरमाया फिर मैं अपने कपड़े ढांम के अपने आप को ढांप के अच्छी तरह कपड़ा लैके मैं जनाब दाखिल होया कर दी। इमाम असमाई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं मैं एक दफ़ा ना बसरा के कब्रिस्तान के कोल गुजरिया तो मैं की वेख्या, बड़ा अजीब मंजर वेख्या। एक नन्ही मुन्नी बच्ची है, तो कब्रां ने दरम्यान च खड़ी है, रो भी रही है, अखां के अंदर आंसू भी जारी ने और ऐसा ऐसा दुआ भी करती भी है अल्लाह सोनिया तू मेरे वालदैन पैदा किया, फिर मैनू इन्होंने जो पैदा किया इन्हें मैनू मुहब्बत दी, प्यार दिता। अल्लाह ये तो हुण टुर गए ने, जुदाइयां दे गए ने, अल्लाह मेरे वालदैन दे हाल ते रहम फरमा ते इन्हां तो बाद मेरा मुहाफिज बन जा। अल्लाह अकबर कबीरा। ते पंजवां हक की है हज उमरे का मौका हो, अल्लाह हज का मौका देवे, अल्लाह उमरे का मौका देवे। अपने असीसो कारो वास्ते दुआ करो। ईदैन का मौका होता है, दुआ की बड़ी अहमियत है, दुआ करो। नमाज तो बाद दुआ करो, ये नहीं करो मौलवी साहब करवानी है उंज भी हो जाती है। बंदा कभी कुछ नहीं कराया करो, अद्धे घंटे की पौने घंटे की दुआ करके वेखो सही। असीं तो बस 2 मिनट दुआ करने से भज जाने हैं। दुआ करो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रो रो के और कदी कदी कले बह के घंटा घंटा दुआ करके तो वेखो ना अजीब मंजर होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कुरान च नबी नाज़िल फरमाई अपने वालदैन वास्ते असीसो घर वास्ते दुआ करया करो। और खुसूसन वालदैन वास्ते कुरान कहता है कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर उम्मत के लोगों कह दियो अपने वालदैन वास्ते दुआ करया करन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे वालदैन दे हाल ते रहम फरमा जिवें इन्हां बचपन अंदर मैनू पालिया मेरा ख्याल किया है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते रहे जन्नत के अंदर जो बंदे का दर्जा बुलंद होंदा है, मौका बुलंद होंदा है, दुनिया ते बंदे नू प्रमोशन मिल जाती, उच्चा ग्रेड मिल जाता, बड़ा राजी होंदा है। इवें जन्नत अंदर भी अल्लाह पाक अपने
अपने मोमना नूं ग्रेड ते दर्जे अता करदे ने। जन्नत दे अंदर दर्जा बुलंद हुंदा है, बंदा कहंदा अन्ना ले हाजा, अल्लाह ए मुकाम क्यों मिल गया है, ए अल्लाह रुतबा क्यों मिल गया है। अल्लाह पाक फरमांदे बे इस्तिगफार वाला दे का अल्लाह का आज तेरे बेटे ने तेरी बेटी ने तेरे वास्ते इस्तिगफार कीता है, मैं तेरा जन्नत अंदर दर्जा बुलंद कर छड़िया है। पता चलिया ना साडे अजीजो अकारब जिहड़े टुर जांदे वालदैन टुर जांदे ने, साडा काम बनदा है उन्हां वास्ते इस्तिगफार करिए, अल्लाह को रो रो के उन्हां वास्ते दुआवां करिए ना। अबू उसैद सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मजलिस दे अंदर बैठे हुए सनाब कबीला बनु सलमा दा एक बंदा आके कहंदा सोहणिया नबिया मेरे वालदैन दी वफात तो बाद ओ केड़ी नेकी मेरे जिम्मे में मैं नेकी करां ते मेरे वालदैन नूं सवाब मिले, ओ केड़ी नेकी है। आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर ने 5 चीज़ां दसियां ने, जे टुर जाए कोई उहदे वास्ते दुआ करनी है। अस्सलातु अलैहि बाप मां टुर गए ने उन्हां वास्ते कबर ते जाके दुआ करया करो। वल इस्तगफार लहुमा उन्हां वास्ते अल्लाह को बख्शिश मंगया करो। व इनकाज़ु अहदिहिमा मिन बादिहिमा जो उन्होंने लोगों ने वादे कीते ने या किसी की मदद करने का वादा किया है, जो भी वादे किए ने अपने वालदैन के वादियां दे पूरा करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वसीलतुर रहम अल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा अपने वालदैन दे रिश्तेदारां दा ख्याल रखना है। जेड़ा तेरा रिश्तेदार मां दी वजह तो बनया है या तेरे बाप दी वजह तो बनया है, इंज समझ लो तेरे दादके ते नानके। अल्लाहु अकबर कबीरा उन्हां दे नाल रिश्तेदारी कायम करनी है, सिला रहमी करनी है, उन्हां नाल बना के रखनी है ना। 5वें नंबर ते फरमावा इकराम सदीक कहमा अपने दोस्त दे बेलियां दा ख्याल रखना है, अपनी मां दियां सहेलियां दा ख्याल रखना है, उन्हां दा एहतराम करना है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान उन्हां दे बारे आंदा है नमाज़े तहज्जुद अंदर अपने फौशदगान वास्ते दुआवां कर दे, अपने अजीजों घर वास्ते दुआवां कर दे। एक दफा पूछा गया ना तुसी किन्ना वास्ते दुआ कर दे हो, आप फरमाते ने 6 किस्म के लोग ने जिन्हां वास्ते मैं दुआ सहरी दे टाइम करना। उन्हां विचों एक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां वास्ते भी दुआ करना वा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब 5 हुकूक होगा, आखिरी हक सुनो ते बात नूं खत्म करिए। जेड़ा बंदा फौत हो जांदा, वालद फौत हो गया, वालदा फौत हो गई, उन्हां दे दोस्तां रिश्तेदारां दा ख्याल रखना चाहिए। मां जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दी वफात बाद अक्सर जिक्र कर दे रहा ते मैनू बड़ा रशक हुंदा ए खदीजा कौन सी मुकाम वाले जिन्हां दा नाम सुन के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूम जांदे ने ना, जिन्हां दा नाम सुन के मेरे महबूब पैगंबर परेशान हो जाते ने। एक दिन पूछ लिया आका जी कौन सी औरत, आप फरमाते ने एक खदीजा सी, खदीजा ही सी नाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका को बकरी ज़बा कर दे, मेरे पाक पैगंबर उन्हां दियां बोटियां बना के कहंदे ए खदीजा दियां सहेलियां नूं दे के आओ ना, ए मेरी खदीजा दी फलां सहेली उधर कोई तकसीम करके आओ ना। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ए मक्के जान लगे ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्हां दे कोल ऊंट मौजूद है, एक खास किस्म दा स्पेशल गधा मौजूद है ना, और एक इन्हां दी खास पगड़ी है ना। सफर करदियां अगर अपने ऊंट तो थक जाते तो उस गधे ते सवारी करना शुरू कर देंदे, आराम मिल जाए। नाले इन्हां दे कोल खास अमामा पगड़ी सी, पगड़ी पहन लिया कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। रस्ते अंदर जा रहे ने, एक बंदा पेंडू मिलिया, आप फरमान लगे यार तू फलां दा बेटा तो नहीं हो, ओ तेरा फलां तेरा बाप सी, क्या तू उनका बेटा है? हाँ जी मैं उनका बेटा। इन्हें की किया अपना ओ खास गधा भी दे दिता, अपनी पगड़ी भी सर तो उतार के दे दी।
साथियों ने इतराज़ किया भी तुसीं ना पुछया ना दस्सिया इन्ना चीज़ तुसीं एदा टाइम क्यों लिया सानू कहते असीं उन्होंने गधा दे देंगे कोई ना बकरी दे देंगे। आप फरमाते तुहानू पता नहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न मिन अबर्रिल बिर्र सिलतुर राहिम सिलतुर रजुल हालवुद्दे अबी है। सही मुस्लिम की रवायत है मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया सब तो वड्डी नेकी है वे अपने वालदैन दे तलकदारां दे नाल नेकी कीती जाए। वाल दे जान तो बाद उन्हें कोई बेली है उन्हें उठन बहन वाला उनका एहतराम किया जाए। माँ के जान तो बाद माँ की कोई खास सहेली है कुछ कोई बेली सहेलियाँ भी बड़े खास होंगे ना उनका ख्याल किया जाए उनका एहतराम किया जाए। आप फरमान लगे तेनों पता नहीं इनका बाप मेरे बाप का बेली सी मेरे बाप का दोस्त सी मैं इस वास्ते एहतराम किया क्योंकि मेरा बाप इनके बाप ना बड़ा प्यार करता सी इनका बाप मेरे वालिद का बड़ा हया करता सी। सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ज़ुहूर तो बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो बाद जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें बड़ी मुहब्बत कर दियाँ बड़ा प्यार कर दियाँ शफकत कर दियाँ। एक दफ़ा किसी गल तो ना आप नाराज़ हो गई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तो आखिरी बात नाराज़ हो गई इन्होंने सोचा कि माँ जी नाराज़ हो गई ने बड़ी मिन्नत समाजत की लेकिन आपने बुलाना नहीं छड़ दिता बड़े परेशान हुए आप माफ़ी दे तो आपने इनकार कर दिता। इन्हें की सोचा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने आका दे नानके बनी जोरा के लोगों चंद लोगों लैके आए मेरी सिफारिश करो। माँ जी नाराज़ हो गई ने उन्होंने आके सिफारिश की तो माँ जी ने नबी अलैहिस्सलाम के नानकियां का हया कर दिया नाराज़गी भी खत्म कर दी तो उन्होंने माफ़ भी फरमा दिता। अल्लाह के कोलों दुआ है अल्लाह पाक सानू भी अपने फौश निगाह के नाल इंज दा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए जो उन्होंने हकूक ने अल्लाह पाक सानू सही माने अंदर हकूक अदा करने की तौफीक